स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, दुर्लभता, कोई कम होना, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे सर्विस हो, यानी डिमांड में उसकी सप्लाई कम होना, वो स्केर्सिटी कहलाता है। जैसे कहीं पर फ्लड आ जाए, फ्लड एरियाज में जो फूड आइटम गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड करवाती है तो जनरली कम ही होते हैं, पर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फूड आइटम वो स्केर्स है। जैसे कि कुछ समय पहले स्वाइन फ्लू चला था, तो स्वाइन फ्लू के समय जो टेमी फ्लू टैबलेट थी उसकी मार्केट में बहुत कमी, चाहे गवर्नमेंट उसको फ्री में बांट रही, पर वो स्केर्स थी, कमी थी, उसको कहते हैं दुर्लभ। जो कम हो, डिमांड के बस में उसकी सप्लाई कम हो, चाहे उसकी प्राइस हो या नहीं हो, उसको कहते हैं स्केर्सिटी, दुर्लभता, कमी। तो अब ये स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या, व्हाट इज स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन? तो रॉबिन presented the concept of scarcity in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science in 1932। कब लिखी थी? 1932 में। बुक का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक में सबसे पहले उन्होंने स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोवाइड की, बताई उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स? Economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। उन्होंने बताया what is the relationship, what is the human behavior। ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, कब? जब एक ह्यूमन बींग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उन अल्टरनेटिव लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स में कैसे पूरा करेगा, उसका क्या बिहेवियर होगा। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, मैनकाइंड, उसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। यानी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साथ साथ जितनी भी एक्टिविटी सबको शामिल कर दिया, क्योंकि स्केर्सिटी की प्रॉब्लम हर जगह आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज आपके पास 500 रुपये का एक नोट है आपकी जेब में, उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। उस 500 रुपये के नोट के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। चाहे तो आप नाश्ता कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए बुक्स परचेस कर सकते हैं, या कोई एक टी शर्ट है वो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। या फिर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज जो है वो आप कर सकते हैं। तो एक 500 रुपये का नोट कितना? सिर्फ एक, उसके यूज़ कितने हो गए? बहुत सारे। तो इसका मतलब इस 500 रुपये के नोट के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़ हैं। एक तो स्केर्स है, कम है आपके पास पैसा, दूसरा आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा, टी शर्ट परचेस करना है, जींस परचेस करनी है, मोबाइल में रिचार्ज कराना है, या बुक्स परचेस करनी, नोट्स परचेस करने हैं, दोस्तों को पार्टी देनी है। तो आपको वहाँ पर डिसाइड करना होगा, आपको सेलेक्टिव मेथड्स जाना होगा, आपको चूज़ करना होगा कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, 500 रुपये है, उससे कौन सी नीड को पहले पूरा करें। मतलब सेलेक्टिव पोर्शन आ गया, ठीक है, यानी आपको चूज़ करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया रॉबिन्स ने कि जो स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब एक नॉर्मल पर्सन या कंट्री को देखें तो लाइफ के हर पार्ट में, एक नॉर्मल पर्सन के लाइफ के हर पार्ट में स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आती है। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं आपके, सपोज आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्ट में आपको दिन के 2 घंटे या 3 घंटे आपको देने हैं, तो आपके पास समय कम है, आपके पास जो टाइम है वो कम, और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि उन 3 घंटों में से फर्स्ट आवर किसको दें, सेकंड आवर किसको दें, और बाकी का बचा आवर कैसे आप उसको एलोकेट करें। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम था उसके अल्टरनेटिव यूजेस थे। अल्टरनेटिव यूजेस के मतलब अगर एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो यूज़ आपके अल्टरनेटिव है। और साथ साथ ये भी है, वो 3 घंटे सोने में आप वेस्ट कर सकते हो, खेलने में भी आप वेस्ट कर सकते हो, मूवी देखने में वेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पीरियड के बहुत ज़्यादा यूजेस है। उन जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उन अल्टरनेटिव यूजेस को रहते हुए अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, बहुत सारे जो वांट्स, उसको कैसे आप पूरा करोगे, क्या आपका बिहेवियर होगा, उसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज economics is a human science that studies all the activities of all the persons relating to the matter of choice, whether they are social, non-social and normal and abnormal। मैंने हमें बताया ना, इसमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर दिया है, चाहे वो सोशल है या अनसोशल है। साधु संतों को भी इसमें शामिल किया, साधु संतों को इसके प्रॉब्लम करनी पड़ती है सामना। फिर नॉर्मल एंड अब नॉर्मल, यानी कुल मिला के लाइफ की जो भी एक्टिविटी है
सब रॉबिन्स ने इंक्लूड कर दिया, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को उन्होंने नहीं रखा है, हर प्रकार के। फिर रॉबिन्स डेफिनेशन इज एनालिटिकल, नॉट क्लासिफाइड लाइक मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल ने जैसे क्लासिफाइड किया था ना, सोशल, अनसोशल, रियल, नॉन रियलिस्टिक, वैसे उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया। इन्होंने एनालिटिक मतलब डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ उसमें इन्होंने शामिल कर लिया रॉबिन्स ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज ए न्यूट्रल एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स न्यूट्रल है, मतलब वो किसी एक के फेवर में नहीं जाता है। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्स को किससे पूरा करना है, बस। मतलब ये पॉजिटिव साइंस है। इट फोकसेस ऑन व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या है, क्या क्या था, क्या है, क्या होगा, पर मेन फोकस रहता है। इसमें कोई लेना देना नहीं, क्या होना चाहिए इससे कोई लेना नहीं, बस अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ये माना उन्होंने। लास्ट, द डेफिनेशन मेक्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वाइड सो इट हैज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। अब इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की एक्टिविटी को उसमें शामिल कर लिया, तो इसलिए इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी इस डेफिनेशन की वो यूनिवर्सल है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात आती है, सबसे पहले रॉबिन्स की डेफिनेशन को सबसे पहले चूज करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।